स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं के नॉलेज में आप सबको फिर से खुशामदीद। जैसा कि हमने बहुत अरसे से कुछ वीडियोस अपलोड नहीं की हुई हैं, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और मैंने सोचा कि अभी जो है वीडियोस अपलोड करूँ, तो अभी मेरे सामने जो है वो एक रीसेंट एक टॉपिक आया और मैंने सोचा कि आप सभी स्टूडेंट्स और जितने भी कैंडिडेट्स इसके लिए अपीयर होने वाले, जिसने भी अप्लाई किया है, तो उनके लिए जो है वो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो हम अपने लेक्चर में जो है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में हम समझने वाले हैं, वो है स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ बीपीएस 5 टू 15 टेस्ट क्राइटेरिया। आपको जैसे पता है कि अब इसके जो बैन इसके ऊपर था वो हट चुका है और उसके अलावा जो है आईबीए ने, गवर्नमेंट ने जो है वो इसका एक टेस्ट क्राइटेरिया भी दे दिया है, जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को जो है वो प्रिपरेशन के लिए कहा गया है। अगर आप हमारे इसके बारे में जानना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं और मुख्तलिफ सीरीज़ को, इससे रिलेटेड सीरीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका सब्सक्राइब किया हुआ है तो काइंडली लाइक और उसके साथ-साथ आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। चलें जी, हम अब स्टार्ट करते हैं कि जो टेस्ट क्राइटेरिया रखा गया है स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ बीपीएस 5 टू 15 का, उसमें मेनली जो है वो 3 सब्जेक्ट्स को जो है वो फ़ोकस किया गया है। अगर हम देखें तो जो टेस्ट होता है वो टेस्ट के अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो वो तकरीबन 100 जो है वो क्वेश्चंस दिए जाएँगे और इन 100 क्वेश्चंस को जो है, या 100 परसेंटेज को जो है वो इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 3 सब्जेक्ट्स के अंदर। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो इंग्लिश है। यहाँ पे जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट लेवल के हैं, ग्रेजुएट लेवल्स के हैं। तो जब वो अपना टेस्ट देंगे, चाहे वो बीपीएस 5 टू 15 का वो स्क्रीनिंग जब देंगे, तो उनका लेवल इंटरमीडिएट का डिफरेंट होगा और जो ग्रेजुएट है उनका डिफरेंट होगा। तो जब आप इंग्लिश या अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी जब प्रिपरेशन करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट लेवल करेंगे। और इसके साथ-साथ एक और जो है उसके साथ मैं ऐड कर दूँ कि एक और भी एक जॉब आने वाली है जिसके लिए टेस्ट की प्रिपरेशन होगी, एसएसटी। हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर फर्दर जो है वो हम अपनी अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करें। अच्छा जी, हम यहाँ पे 100 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो जो इंग्लिश है वो इन्होंने 40 परसेंटेज रखा हुआ है, ठीक। और इसके साथ-साथ हमारा जो है वो दूसरा सब्जेक्ट जो है वो इन्होंने मैथमेटिक्स का नाम दिया हुआ है। मैथमेटिक्स के इन्होंने 20 परसेंटेज रखी हुई है। एंड आफ्टर दैट जो है वो मैथमेटिक्स के बाद में इन्होंने जो थर्ड सब्जेक्ट की बात की है, वो थर्ड सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। द मोस्ट, जितने भी आप टेस्ट दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स, आप ये याद रखें कि ये जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपने, चाहे आप जॉब के लिए आपने रिसेंट अप्लाई किया है या आप करने के लिए जो है वो विलिंग हैं, या किसी और टेस्ट में आप अपीयर होने वाले हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, तो काइंडली आप अपने इन 3 सब्जेक्ट्स पे हर वक्त ज़रूर जो है वो फ़ोकस किया करें और उनको वक्तन-फ़वक्तन जो है वो पढ़ा करें। अच्छा जी, हम यहाँ पे जैसे कि बात कर रहे हैं कि जो इंग्लिश है वो इंग्लिश 40 हुई है, तो 40 परसेंटेज में इन्होंने एक जो है वो हिस्सा दिया हुआ है, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन की अगर बात की जाए तो इसमें इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस यानी कि 10 मार्क्स का ये पूरा एक हिस्सा होगा। इन 10 मार्क्स के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक पैराग्राफ दिया जाता है। वो पैराग्राफ किसी भी बुक से, किसी भी न्यूज़पेपर से, कहीं से भी आ सकता है आपके यहाँ। आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको कॉम्प्रीहेंड करना है एंड आफ्टर दैट आपको उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वो 10 क्वेश्चंस ग्रामेटिकल भी होते हैं। वो 10 क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें से ही एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। वो हम वक्तन-फ़वक्तन इसके ऊपर जब वीडियोज़ अपलोड करते जाएँगे, तो हम कोशिश करेंगे कि एक-एक हिस्से को हम अपनी वीडियोज़ में कवर कर सकें और आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सकें। और जो सबसे पहला हिस्सा जो है वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का दिया गया है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में इन्होंने 10 क्वेश्चंस के जो है वो 10 मार्क्स का जो है वो रखा है। इसमें पैराग्राफ दिया जाता है। उस पैराग्राफ में वो कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपने एक्सट्रैक्ट करके जो है वो आंसर देने होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपका इससे रिलेटेड, इसके लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपकी जो बुक्स हैं उसमें से कोई भी आप पैराग्राफ लें और डेली, डे टू डे प्रैक्टिस करें। उसमें से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस खुद बनाने की कोशिश करें और उसके आंसर्स भी आप पैराग्राफ से करते जाएँगे, तो होपफुली आपकी बहुत अच्छी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी जब तक ये टेस्ट होगा। इसका अगर हम दूसरे पोर्शन की बात करें, तो इन्होंने दूसरा पोर्शन जो है वो वोकैब्युलरी का दिया हुआ है। वोकैब्युलरी सेशन है। वोकैब्युलरी सेशन के अंदर, जो सेक्शन के अंदर जो है वो इन्होंने 3 मेन जो है फ़ोकस किया हुआ है। एक है सिनोनिम्स हैं।
सिनोनिम्स वोकेबलरी जो होती है वो आपके रोज़मर्रा के जो वर्ड्स होते हैं, आप जब रीडिंग कर रहे होते हैं, आप जब बुक्स रीड कर रहे होते हैं, इस टेस्ट से रिलेटेड मोस्टली गवर्नमेंट के कोर्स से ये फोकस्ड होगा। तो आप जो डे टू डे जो आप वर्ड्स पढ़ रहे होते हैं, तो आप डेली एक आप अपनी डायरी ले लें और उस पे वो वर्ड्स लिखें, उनके साथ उनकी मीनिंग्स भी लिखते जाएँ। जब आप मीनिंग लिखते जाएँगे, तो कोशिश करें आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो उससे ये होता है कि हम हैबिचुअल हो जाते हैं और हमें वो वर्ड्स उसके साथ उनके सिनोनिम्स यानी कि उनकी मीनिंग याद होती जाती है। तो इन्होंने सिनोनिम्स के जो है वो 5 क्वेश्चंस की दिए हुए हैं। फिर इन्होंने इसी में ही सेक्शन दिया हुआ है एंटोनियम से। अगर आप वर्ड्स की मीनिंग याद करते जाएंगे तो यू विल गेट टू नो, आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा वर्ड किसका सिनोनिम है। उसमें भी इन्होंने 5 क्वेश्चंस का कहा है। एंड थर्ड जो इसमें पोर्शन वोकेबलरी में है वो है स्पेल चेकिंग। जब हम वर्ड्स को याद कर रहे होते हैं तो आप देखें कि स्पेल चेकिंग में ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं, ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन इज़ फार डिफरेंट देन जो वर्ड्स की एक्चुअल वो होती है, स्पेलिंग होती है। तो इनका जो फोकस होता है वो ऐसे वर्ड्स पे होता है, या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो थोड़े से हमें कंफ्यूजिंग लग रहे होते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि वो वर्ड्स दें और आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ दें। तो ये स्पेल चेकिंग के भी आपके एमसीक्यूज़ के लिए इन्होंने 5% रखा हुआ है। फिर हम थर्ड सेक्शन पे आते हैं। तो इंग्लिश में इन्होंने थर्ड सेक्शन जो है वो ग्रामर रखा हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के साथ जो है वो ग्रामर ज़रूर आता है। तो ग्रामर पोर्शन में इन्होंने जो फर्स्ट सेक्शन रखा हुआ है दैट इज़ एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के लिए आपको मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके साथ साथ जो बाकी इसके 2 पोर्शन इन्होंने दिए हुए हैं उन पे ज़रा फोकस करें। एक पोर्शन इन्होंने दिया हुआ है प्रीपोजिशन। समटाइम्स एरर डिटेक्शन में ये होता है कि सेंटेंसेस दिए जाते हैं, वहाँ पे प्रीपोजिशन एरर होता है, वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने प्रीपोजिशन की अच्छी से तैयारी कर ली। और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यस, एरर डिटेक्शन में सेंटेंस स्ट्रक्चर का बड़ा आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ जो टेंसेस होते हैं, हम जो टेंसेस पढ़ रहे होते हैं तो टेंसेस का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमें फॉलोअप करना होता है। उनके एग्रीमेंट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट्स हमें सेंटेंसेस को रिकग्नाइज करना होता है। उनके उसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं तो वो फाइंड आउट करने होते हैं कि आया वो करेक्ट यूज़ किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो आप इस ग्रामेटिकल पोर्शन को फोकस करें। उसके लिए मैं थोड़ी सी रिकमेंड करूँगी कि बुक है रनन मार्टन, उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डायरेक्शन दी गई है, आप उसको अगर आप वक्तन फ़वक्तन प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये एबल टू सॉल्व ऑल द जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं एरर डिटेक्शन में, वो होपफुली ज़रूर ठीक हो जाती है। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बट रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स द मिस्टेक्स ऑल्सो परफेक्ट। तो एक मिस्टेक को लेकर आप खुद से वो ना करते जाएँ, गाइडेंस जो है वो वक्तन फ़वक्तन आप ज़रूर लेते जाएँ। फिर उसके बाद में हमारा जो 40% के बाद में मैथमेटिक्स है। 20% मैथमेटिक्स में इन्होंने 2 मेनली एरिया रखे हुए हैं। एक जो इन्होंने है वो बेसिक अरिथमेटिक्स को फोकस किया हुआ है। बेसिक अरिथमेटिक्स के अंदर दैट इज़ द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ये अरिथमेटिक जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड है मैथमेटिक्स का, जिसमें बहुत सारी चीज़ों से हम ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं, वरना उसमें हमें प्रैक्टिस की नीड होती है। पहला तो होता है इसमें नंबर एंड ऑपरेशंस। आप अपने नंबर एंड ऑपरेशंस पे ज़रूर काम करें। अगर आप वीकेंड है तो डे बाय डे आप उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया करें, और आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आपके हाथ को याद हो जाए, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ होते हैं। यू डो नॉट हैव मोर टाइम टू सॉल्व इट। आपकी अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आप उनको ईजिली जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर एंड ऑपरेशंस के साथ साथ हम इसमें अरिथमेटिक में स्क्वायर रूट से रिलेटेड फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए। जो है 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक, आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और थर्ड जो चीज़ है वो आनी चाहिए फ्रैक्शन। ये अगर 5 आपकी बेसिक बहुत अच्छी हैं तो अरिथमेटिक्स आपसे कहीं भी दूर नहीं जाएगी। अरिथमेटिक्स के आप बाकी रिमेनिंग जो स्टैंडर्ड ऑफ मैथमेटिक्स होते हैं उस पर आप बहुत अच्छे तरीके से अबूर हासिल कर सकते हैं। तो इसमें फ्रैक्शन है। अगर आपका ग्रेजुएट लेवल होता है तो ग्रेजुएट लेवल में फिर इसके ऊपर जो है वो रेशो एंड प्रोपोर्शन होता है, वो इससे रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद में इसके साथ साथ जो है डायरेक्टेड नंबर्स, कुछ हमारी वीडियोस जिसकी मैं लिंक्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टेड नंबर्स के ऊपर हमारी कुछ वीडियोस और बेसिक ट्रिक्स एंड ट्रिप्स जो है वो हमारे चैनल पे बताई गई हैं। आप ज़रूर जाएँ और उसको ज़रूर चेक करें, तो आपकी कई प्रॉब्लम्स उसमें से भी हल हो जाएंगे। अच्छा, उन्होंने फिर सेकंड जो पोर्शन दिया हुआ है बेसिक अरिथमेटिक्स के साथ साथ उन्होंने दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स भी बेसिक अरिथमेटिक्स से ही आते हैं।
आप देखें, आप अगर बुक्स में चले जाएंगे तो एक जो यूनिट स्टार्ट होता है, फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्रैक्शन का यूनिट, तो 4 से 5 या 6-7 एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो न्यूमेरिकल्स में होती हैं। तो उनकी जो लास्ट एक्सरसाइज होती है वो मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स में होती है। तो बेसिक अरिथमेटिक्स में ही अगर आप उनकी लास्ट एक्सरसाइजेज को जो वर्ड प्रॉब्लम्स में होती है, अगर आप उनको प्रैक्टिस करते रहेंगे, स्पेशली आपने इसमें परसेंटेज को फोकस करना है, परसेंटेज से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड और प्रॉफिट शेयर से रिलेटेड जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड वर्क एंड टाइम के भी आते हैं। वर्क एंड टाइम जो रिलेशनशिप होता है, इससे भी रिलेटेड आपको वर्ड प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। हम कोशिश करेंगे, आपको अगर इनको सीखना है, इनके बारे में जानना है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमारे लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इसके ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाते जाएं। ठीक है जी। और उसके बाद में हमारा थर्ड पोर्शन है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज 40% पे आएगा। 40% में इन्होंने 4 सेक्शंस दिए हुए हैं। एक जो सेक्शन है वो करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स या जो करंट वर्ल्ड अफेयर्स हैं, आपको पता है कि आजकल जो है वो रशिया और यूक्रेन की वार है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो सिस्टम है, अमेरिका है, द इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड है, वो ज़्यादा फोकस में है। तो आपने जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं या विजिट्स होते हैं, बहुत सारे जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, या मीटिंग्स होती हैं, रिसेंट मीटिंग्स हुई हैं, रिसेंट किसी इशू पे जो है वो यूएनओ ने या यूनिसेफ ने, इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ने कोई मीटिंग्स, कोई ऐसा अकॉर्ड दिया हुआ है, तो आप उनको ज़रूर देखें। और इस पे जो है वो हम बहुत सारे रेफरेंसेस आप या क्वेश्चंस की है, वो आपके एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड। और उसके बाद में फिर आपका एक और पोर्शन है विच इज़ एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस आपकी जो है, जो बेसिक क्लास मिडिल क्लास तक जो आपकी रिलेटेड साइंस होते हैं, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। वो एटलीस्ट वो 10 क्वेश्चंस होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप थोड़ा सा बायोलॉजी को, जो सिस्टम्स हैं उनको, जो न्यूट्रिशंस हैं और डिजीज़ हैं, आप उनको याद करें। और वो जो डिजीज़ होती हैं वो कौन से न्यूट्रिशंस की जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो ज़्यादातर आपका वही आता है। या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं वो एवरीडे साइंस में आपके आते हैं। तो उसके 10 क्वेश्चंस जो है एवरीडे साइंस के। प्लस में जो है फोर्थ जो है वो एक थर्ड जो पोर्शन है वो इसका है इस्लामियात। इस्लामियात प्लस में इन्होंने पाकिस्तान अफेयर्स है। इनके जो क्वेश्चंस है वो इन्होंने 5 रखे हुए हैं, पाकिस्तान से, हिस्ट्री से रिलेटेड, या बेसिक जो इस्लामियात होती है वो मिडिल क्लास में आपके क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू दी हिजरी, कौन सी हिजरी में नमाज के बारे में हो गया, या गज़वाज़ होती हैं, जंगें होती हैं, उससे रिलेटेड जो इस्लामियात के क्वेश्चंस होते हैं वो दिए जाते हैं। और पाकिस्तान अफेयर्स में अबाउट पाकिस्तान जो है वो क्वेश्चंस एटलीस्ट इनके 5 जो हैं वो क्वेश्चन आपके पास आएंगे। लास्ट आपका जो इसमें पोर्शन ऐड किया गया है कंप्यूटर। आपको पता है कि आजकल जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उस पर कंप्यूटर जो है वो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा दिया हुआ है, कंप्यूटर इन्होंने ऐड किया हुआ है, क्योंकि अब जो है वो एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है, तो उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने इसका जो पोर्शन है वो 10 का दिया हुआ है। तो इन सबको मिला के आप देखें कि ये कितने का हो गया। ये हो गया टोटल 100 का। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी जो हमने यहाँ पे लिखा 20%, तो अरिथमेटिक जो है वो 10 आती है। और वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपके पास कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो ये ओवरऑल 40%, 20% और 40% आपका जो है वो एक टेस्ट क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। आप अगर इस टेस्ट क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में आप लोगों के साथ में ज़रूर एक ट्रिक शेयर करूँगी। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो काइंडली एक स्केड्यूल ज़रूर पहले ड्राफ्ट करें। स्केड्यूल ड्राफ्ट करने के बाद में जब आप टाइम टू टाइम प्रिपरेशन करते जाएंगे तो ऑफकोर्स जो है वो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे। और इसके लिए इतने ज़्यादा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 2 मंथ्स, 1.5 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इनफ होते हैं। द थिंग इज़ दैट कि यू मस्ट बी डेडिकेटेड, मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट। आप अगर ये तीनों चीज़ें आप करेंगे तो आप ज़रूर जो है वो इस टेस्ट को क्रैक कर सकेंगे। आपको और ज़्यादा इन टॉपिक्स के बारे में जानना है तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने जो है वो अप्रिशिएबल कमेंट्स भी हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपको आपकी खिदमत में और भी बहुत कुछ ला सकें। तब तक के लिए एक ही नॉलेज की तरफ से खुदा हाफिज़।